बंदी जनों द्वारा महाराज पृथु की स्तुति करना। महाराज पृथु एक राजा थे जो अपनी प्रजा का पालन बड़े अच्छे व्यवस्था से करते थे। तो राजा पृथु की महानता की स्तुति होती थी। चाहे राजा हो, चाहे घर का मालिक मुखिया हो, चाहे शरीर के अंदर आत्मा हो, या श्री हरि श्री कृष्ण ही क्यों ना हो, ये सब एक ही रूप होते हैं। घर का मालिक वही है, देश का राजा वही है, एक शरीर के अंदर आत्मा वही है, एक संसार का मालिक वही है। इनका मतलब एक ही होता है। तो जो घर का मालिक, देश का राजा, शरीर के अंदर आत्मा या संसार का मालिक, इसके क्या लक्षण होने चाहिए जिससे कि प्रजा उस पर विश्वास करे, परिवार उस पर विश्वास करे, या शरीर संसार उस पर विश्वास करे। जितना ये मन से पवित्र होता है उतना ही ये सोच से पवित्र होता है। भगवान का भी यही नियम है, जितना संसार पवित्र होता है उतनी आत्मा पवित्र होती है। जितने संसार में शुद्ध क्रियाएं होती हैं उतना ही परमात्मा खुश होता है और फिर लौटा करके वो संसार को ही दे देता है। ऐसे ही देश का जो राजा होता है, प्रजा जितना उसका आदर करेगी, सम्मान करेगी, उसको चुनेगी, उतना ही वो खुश होकर उसे ऐसा गुणवान होना चाहिए जिससे कि वो लौटा के प्रजा को ही दे दे। ऐसे ही घर का मालिक होता है। घर का मालिक इतना शुद्ध मन से, इतने शुद्ध विचारों से, अपने नियम धर्म से प्रजा का पालन करे, अपनी गृहस्थी का पालन करे। ये शतरूप होते हैं, ये प्रार्थना के योग्य होते हैं। तभी तो वो उसकी प्रार्थना कर पाएगी, अन्यथा उसको गाली देगी। जो प्रजा, चाहे गृहस्थी में संतान आदि हो, चाहे देश की प्रजा हो, चाहे पूरा संसार हो, जब वो अपने नियम धर्म से शुद्ध होगा तभी वो श्री हरि या घर के मालिक को या देश के मालिक को या अपनी आत्मा का अर्थ समझ पाएगा। अन्यथा नहीं समझ पाएगा। नहीं समझ पाएगा तो खुद दुख उठाएगा। देश का मालिक, घर का मालिक या जो आत्मा है या परमात्मा है वो उसका साथ छोड़ देगा और कुड़ कुड़ के मर जाएगा। तो ये सब, तो यहाँ पर महाराज पृथु की स्तुति हो रही है, प्रजा उसकी स्तुति कर रही है। महाराज पृथु के वचनों को सुनकर बंदीजन अत्यंत प्रसन्न हुए। मुनियों की प्रेरणा से वह राजा की प्रशंसा में गीत गाने लगे। मुनियों की प्रेरणा से माने अच्छे मन, भाव, बुद्धि, सोच, विचार, ये सब मुनियों की ही प्रेरणा से शुद्ध होती हैं। अच्छे विचार, अच्छी बुद्धि, अच्छा मन, अच्छा भाव अच्छाई से ही आता है। और ऋषि मुनि तो सब अच्छे होते हैं। तो हे महाराज, आप तो साक्षात देवों के भी देव नारायण हैं, जो अपनी माया से अवतीर्ण हुए हैं। हम आपकी महिमा का वर्णन क्या करें, हम तो समर्थ ही नहीं हैं। आपने जन्म तो राजा वैन के मृत शरीर से लिया है, किंतु आपके पौरुष का वर्णन करने में तो स्वयं ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। ऐसा राजा, ऐसा घर का मालिक, ऐसी आत्मा बगैर रोक टोक के पार होके चली जाती है।
विमान में बैठ के जाती है, उसे कोई भी परेशानी या दिक्कत, कोई भी बंधन नहीं लग सकता। किंतु आपके पौरुष का वर्णन करने में तो स्वयं ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। हमें तो जो कुछ भी ज्ञात हुआ है वह सब मुनिजन के उपदेशों से ही हुआ है, उसे ही हम अपनी अल्प बुद्धि और मुनियों की प्रेरणा से आपकी स्तुति में गा रहे हैं। आप तो साक्षात हरि के कलावतार हैं और आपका यश बड़ा उदार है। बढ़ाई कराने के लिए भी, प्रार्थना कराने के लिए भी, ऐसी स्तुति कराने के लिए भी आदमी के अंदर कुछ अच्छाई होनी चाहिए, तभी वो किसी से प्रार्थना करा सकता है, स्तुति करा सकता है, वंदना करा सकता है। जब उसमें अच्छाई नहीं हो, कौन करेगा? क्योंकि उसके अंदर भी आत्मा होती है। इसलिए आदमी की करने का ही, कर्म का ही फल मिलता है। हे धर्मधारियों में श्रेष्ठ महाराज, हम जानते हैं कि इस पृथ्वी पर आप धर्म की रक्षा करेंगे और अधर्मी पापियों तथा दुराचारी दुष्टों को दंड देंगे। प्रजा क्या कह रही है कि हे धर्मधारियों में श्रेष्ठ महाराज, हम जानते हैं कि इस पृथ्वी पर आप धर्म की रक्षा करेंगे। कोई भी घर का मालिक हो या देश का राजा हो, शरीर के अंदर आत्मा हो या परमात्मा, प्रजा जब भी उसकी बढ़ाई कर सकती है जब वो धर्म के साथ होगा। अधर्मी आत्मा, अधर्मी घर का मालिक, देश का मालिक या संसार का मालिक, अधर्मी हो, उसकी बढ़ाई नहीं होती है। तो हे धर्मधारियों में श्रेष्ठ महाराज, हम जानते हैं कि इस पृथ्वी पर आप धर्म की रक्षा करेंगे, अधर्मियों का, पापियों का तथा दुराचारियों को नष्ट करेंगे। जैसे भगवान अभी कल की अवतार लेकर के दुष्टों का नाश करेंगे, पापियों का नाश करेंगे। और इससे पहले भगवान ने कई बार अवतार ले लेकर के इस पृथ्वी का भार उतारा है, अधर्मियों का नाश किया है, पापियों का नाश किया है। जरासंध जैसे राजाओं को बाल्यावस्था में ही उन्होंने मार इधर उधर मतलब जो है कर दिया और मथुरा नगरी को आज़ाद कर दिया। कंस से भी कर दिया, जरासंध से भी कर दिया। बहुत सारे ऐसे जो राजा हुए हैं जिन्होंने धरती पर पाप फैलाया है, भगवान ने उनको अवतार ले लेकर के हल्का किया है। तो आप सूर्य के समान सभी को अपने स्वर्णिम प्रकाश से अलौकिक करेंगे। आप लोक हित के लिए ही धन का संचय करेंगे, लोक हित के लिए ही। अच्छे राजा, अच्छे मालिक जो होते हैं वो लोक हित कार्य करते हैं, वो प्रजा में और अपनी संतान में कोई भी अंतर नहीं समझते। तो आप सूर्य के समान सभी को अपने स्वर्णिम प्रकाश से आलोकित करेंगे। आप लोक हित के लिए ही धन का संचय करेंगे और समान भाव से लोगों का हित संधान करेंगे। पृथ्वी पर होने वाले किसी भी तरह के अनुचित व्यवहार को आप कभी सहन नहीं करेंगे। घर गृहस्थी में अच्छा आदमी, अच्छा मालिक कभी भी बुराई को, चाहे स्त्री बुराई चाहे औलाद बुराई, अच्छा आदमी कभी भी सहन नहीं करता है। देश का राजा अच्छा हो कभी सहन नहीं करेगा। शरीर के अंदर आत्मा हो, बुराई को कभी सहन नहीं करेगी। परमात्मा इस संसार की बुराइयों को कभी सहन नहीं करता। तो हे दयानिधि, आपकी दया सभी को समान रूप से प्राप्त होती है। आपकी दया सभी को समान रूप से प्राप्त होती है। एक राजा की भी, वो सबके हित के लिए कार्य करता है। एक घर गृहस्थी में घर का मालिक भी, चाहे बेटा हो, बेटी हो, बहू हो, पोती हो, पोते हो, सबके लिए एक समान कार्य करता है। तो उनकी दया सबको समान रूप में मिलती है। लेकिन प्रजा गुणवान होनी चाहिए, प्रजा अच्छी होनी चाहिए, धार्मिक प्रवृत्ति की हो, तब घर का मालिक ऐसा करता है, उस पर दया करता है। नहीं तो घर का मालिक ही काल बन जाता है।
तो जीविका के साधनों को कभी कम नहीं होने देंगे आप संपूर्ण दिशाओं में अपनी योग्यता से सुख संसाधनों को जुटाएंगे। आपके रहते सभी का धन सुरक्षित रहेगा। आपके द्वारा प्रजा में कभी सभी प्रकार के गुणों का प्रचार प्रसार होगा और आप साक्षात वरुण के समान सभी को जीवन प्रदान करने वाले होंगे। जो अगर प्रजा सही है, अगर घर गृहस्थी में रहने वाले पारिवारिक जन सब सही है, तो घर का मालिक या देश का मालिक बड़ी दया करता है अपनी प्रजा पर। कुछ भी सबको जो है रास्ता देता है, सबको जीविका देता है, सबको घर मकान देता है, हैं? ये तो सब चाहते हैं, सारी प्रजा चाहती है ये तो, कि हमें हमारा राजा मकान बना के दे, हमारे खर्चे चलाए, हमारी सुरक्षा रखे, सब चाहते हैं। लेकिन प्रजा का भी कुछ कर्तव्य होता है। प्रजा अपना कर्तव्य निभाए, राजा अपना कर्तव्य निभाए, कभी भी अशांति नहीं हो सकती। तो जो घर का मालिक होता है वही इनकी सुरक्षा का दायित्व रखता है, घर का, मकान का, काम का, उनकी हारी बीमारी का। बुराई हमेशा दोष पैदा करती है, रोग पैदा करती है, हानि पैदा करती है, मृत्यु पैदा करती है। बुराई हमेशा इन चीज़ों की उत्पत्ति करती है, अच्छाई हमेशा इनका समाधान करती है। तो जो अच्छे राजा होते हैं, अच्छे घरों के मालिक होते हैं, मुखिया होते हैं, शरीरों के अंदर अच्छी आत्मा होती है, वो सुरक्षा के लिए होती है, ये सुरक्षा करती है, और बुराई हमेशा विनाश करती है। तो महाराज आपका जो व्यक्तित्व अग्नि के समान है, आपका जो व्यक्तित्व है वो अग्नि के समान है, जिसमें बुराई आकर के सब जल जाती है, भुन जाती है। शत्रुओं के बीच आपका पराक्रम अद्भुत रहता है। आप सदैव सेना के आगे चलकर शत्रु का सामना करते हैं। आप शत्रु से कभी पराजित नहीं होते हैं। जैसे आत्मा सभी प्राणियों में रहते हुए उनकी क्रिया कलापों की प्रेरणा करता है और उन कर्मों से तटस्थ व उदासीन भी रहता है, उसी प्रकार आप अपने गुप्तचरों द्वारा शत्रु की पूरी खबर रखेंगे और बाहर भीतर सभी स्थितियों पर दृष्टिपात करते हुए भी तटस्थ और उदासीन बने रहेंगे, वैसे ही जैसे आप कुछ जानते ही ना हो। तात्पर्य यह है कि जो अच्छे ऐसे लोग होते हैं या जिनकी आत्मा अच्छी होती है, वो बुराई पर ध्यान नहीं देती है। रहने दो, दूसरों को जैसे करेंगे वैसे भरेंगे। ऐसे ही आप भी उन गुणवान राजाओं में से हैं जो प्रजा की बुराई पर ध्यान नहीं देंगे और उनका भला करते रहेंगे। आप अपनी निंदा और स्तुति के बीच सदा उदासीन बने रहेंगे। आप धर्म मार्ग पर चलते हुए दंड देते समय शत्रु पुत्र और अपने पुत्र में कोई भेदभाव नहीं समझेंगे। तो जो अब देखो ना, परमात्मा चाहे कितना ही भी उसका मित्र हो या कितना भक्त हो या कोई भी ऋषि मुनि हो या गृहस्थी हो, गरीब हो या अमीर हो, भगवान के यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। भगवान तो जो भी बुरा कर्म करेगा उसको दंड देंगे ही देंगे। ऐसे ही राजा और घर के मालिक या आत्माओं का खेल है। आत्मा कभी भी ये नहीं देखती है, क्या नहीं देखती है कि ये मेरा मित्र है, ये मेरा भक्त है। जब भी दूषित कर्म करेगा, जब भी दंड का अधिकारी बनेगा, अपने कर्म से बनता है। भगवान कभी किसी को, वो तो उदासीन रहते हैं, वो किसी को दंड थोड़े देते हैं, वो तो उसके कर्म दिलवाते हैं। यहाँ वो यही खंडन किया है, एक घर का मालिक कैसा होना चाहिए, देश का राजा कैसा होना चाहिए, शरीर की आत्मा कैसी होती है, संसार का परमात्मा कैसा होता है। तो अच्छे को अच्छा ही कहा जाता है। परमात्मा भी अच्छे को ही अपना समझता है, अच्छे को ही जल्दी अपने पास बुला लेता है कि संसार में तो माया है, इसको कष्ट मिलेगा, इसको कष्ट मिलेगा। तो
परमात्मा भी, आत्मा भी अच्छे ही लोगों का ही साथ चाहता है, बुरे लोगों का साथ नहीं चाहता। आपने अपने सद्कर्मों से सारी पृथ्वी का शासन करते हुए प्रजा का पूरा पूरा रंजन किया है और ब्राह्मणों, वृद्धों, स्त्रियों, बच्चों, ज्ञानियों और कलाकारों, शरणागतों आदि की दृढ़ता के साथ सुरक्षा की है तथा उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए उन्हें समय समय पर सम्मानित भी किया है। तो जो अच्छे लोग होते हैं ना, इस तरह से अपनी अच्छाई के अनुसार वो सबकी सुरक्षा भी करते हैं, सबको सम्मानित भी करते हैं, सबको उन्नति भी देते हैं, लेकिन ये सब अच्छाई के हद में है। बुराई कभी किसी को ऊपर नहीं उठाती है। हाँ, हमें पूर्ण विश्वास है कि आप पराई स्त्री को माता के समान समझेंगे, पत्नी को अर्धांगिनी का पद प्रदान करेंगे, प्रजा पर पिता के समान प्रेम रखेंगे और ब्रह्मवादियों के आप सेवक बनकर रहेंगे। दूसरे प्राणियों से आप वैसा ही प्रेम करेंगे जैसा कि आप अपने शरीर से करते हैं। माने कि अच्छे पुरुष के मन में या देश के राजा के मन में या आत्मा के मन में या परमात्मा के मन में कभी भेदभाव नहीं होता है। वो अपनी बुराइयों से बुराई ही भेदभाव डलवाती हैं। आपने तीनों गुणों के अधिष्ठाता निर्विकार साक्षात श्री हरि के अंश से ही अवतार लिया है। जो ऐसे लोग होते हैं वो श्री हरि के ही अवतार होते हैं। श्री हरि ऐसे हैं जो संसार को अपना साथ दे करके उन्हें ऊपर उठाते हैं, आनंद देते हैं, उनके घर चलाते हैं, सुरक्षा करते हैं, जन्म देते हैं, बैकुंठ बुला लेते हैं। तो यहाँ पृथु को इसी प्रकार प्रजा उनका रंजन कर रही है कि हे राजा, आप तो श्री हरि के ही अवतार हैं। तो प्रजा आपका गुणगान करेगी और आपको श्री हरि का अवतार समझेगी। आप इस पृथ्वी का दोहन करने वाले प्रथम राजा के रूप में प्रसिद्ध होंगे और कृषि के लिए इस भूमि को समतल करेंगे। अच्छे जो राजा हैं अच्छी सलाहें देते हैं। घर के जो अच्छे मुखिया होते हैं वो परिवार को अच्छा रास्ता देना चाहते हैं। भैया अच्छी बात सुनो, आ जाओ भैया भागवत सुनो। ऐसे ही राजा होते हैं, ऐसे ही आत्मा होती है। आत्मा यही चाहती है कि सब मेरी अच्छी अच्छी बातों को सुने, नियम धर्म की बातों को सुने, इनका जीवन सुधर जाए। देश का राजा भी यही चाहता है प्रजा के लिए कोई कुकर्म ना करे, भाई मेरे जैसे आचरण रखे। ऐसे घर का मुखिया भी, ऐसे ही परमात्मा भी यही चाहता है कि बुराई में कुछ नहीं रखा है। तुम अच्छी अच्छी बातें सुनो, भागवत सुनो। तो ये घर का मुखिया चाहता है कि भाई सब अच्छी अच्छी बात सुनो, अच्छी अच्छी बातें सुन करके अच्छे आचरण धारण करो। तो आप इस पृथ्वी का दोहन करने वाले प्रथम राजा के रूप में प्रसिद्ध होंगे और कृषि के लिए इस भूमि को समतल करेंगे। रणभूमि में कोई भी आपके तेज को सह नहीं सकेगा। आप इस पृथ्वी पर 100 अश्वमेघ यज्ञ करेंगे। राजन, अंतिम अनुष्ठान के अवसर पर इंद्र यज्ञ के घोड़े को हर ले जाएगा और आपके महल के उद्यान में आपकी ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों सनत कुमारों जी से भेंट होगी। उनकी निर्मल भक्ति की प्रेरणा से आपको वह ज्ञान प्राप्त होगा जिससे परब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। जब प्रजा जब राजा के लिए ऐसी दुआएं फेंकने लगे ना, समझ लो कि राजा का कल्याण हो गया। जब माँ बाप अच्छे होते हैं और प्रजा सुखी रहती है
और प्रजा ये कहती है हमारी माँ हमारा बाप बहुत अच्छा है, उनकी दुआ से ही उनका कल्याण होता है। वो परमात्मा भी इस संसार के लोगों की आत्मा से ही परमात्मा बना बैठा है। तो किसी के पास अच्छाई या मुक्ति या बढ़ाई तभी आती है जब प्रजा उससे संतुष्ट होती है, तब उनकी गति और मुक्ति होती है। उनकी निर्मल भक्ति की प्रेरणा से आपको वह ज्ञान प्राप्त होगा जिससे परब्रह्म की प्राप्ति होती है। इस प्रकार आपके यश का बखान सदियों तक प्रजा के मध्य होता रहेगा। बस ऐसे ही घर के मुखिया राजा का नाम चलता रहता है, चलता रहता है, उसका नाम नहीं मिटता। फलाना आदमी बहुत अच्छा था, फलाना राजा बहुत अच्छा था। ये आत्मा श्री हरि का रूप है, बड़ी बढ़ाई होती है। देख लो कब से उनकी बढ़ाई होती चली आ रही है इस आत्मा की। तो अच्छाई की सदा बढ़ाई होती है। लेकिन मोदी को भी प्रजा जो है बुरा बुरा कहती है। हाँ, तो ये सब बुरे लोगों के काम है, स्वार्थी लोगों के काम है। प्रजा को हमेशा अपने नियम धर्म से रहना चाहिए, अच्छे महापुरुषों का या अपने माँ बाप का कहना मान करके उनको सहयोग देना चाहिए। तब जाकर के देश का दुख दूर होता है, या गृहस्थी का दुख दूर होता है, या संसार का दुख दूर होता है। परमात्मा तभी खुश होता है जब उसका संसार अच्छाई के रास्ते पर होता है। तो बुराई को हमेशा त्याग कर रहना चाहिए। राजा पृथु की तरह अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए, बढ़ाई के साथ में, परोपकार के साथ में, ऐसा अपना जीवन जीना चाहिए। इस तरह से आज का सत्संग भी यहीं तक। जय श्री कृष्ण।